यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आगरा में एक दोस्त के रिवॉल्वर से गोली चलती है और एक दोस्त को लगती है। गोली लगने से दोस्त के अस्पताल में मौत हो जाती है। लेकिन आखिर क्या हुआ कि मृतक के परिवार वाले दोस्त पर खून के आरोप लगा रहे हैं? रिपोर्ट देखिए। इस परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी बेसुध है। बच्चों को पता नहीं कि उनके सिर से पिता का साया अब उठ चुका है। मां की तो पूछिए मत, उनका हाल बेहाल है। आखिर उनके कलेजे का टुकड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा। शायद ये परिवार यही सोच रहा होगा कि आखिर अचानक किसकी नजर लग गई। अभी कल तक की ही तो बात थी, सब ठीक चल रहा था, लेकिन आज इस परिवार में मातम है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसको गोली लगी नहीं, उसकी गोली मारकर हत्या की गई है और हत्या का आरोप किसी और पर नहीं, दोस्त पर लग रहा है। घर से लेके गया है धर्मेंद्र कि हमें कोई काम है, ने कहा हमारे साथ चलो। घर में से लेके गया है, 3-4 लड़के और थे, उनको तो मैं देख नहीं पाई। धर्मेंद्र आया अंदर बुलाने, उसको देख ली, सर ले गया घाट पे गोली मार दिए। क्यों मारी? कोई रंजिश थी धर्मेंद्र से? सर हमें ये नहीं पता, वो तो वही धर्मेंद्र बता सकते हैं। रंजिश थी है क्या था? क्या करते थे आदिल? पेंटिंग का काम करते थे। आदिल धर्मेंद्र के साथ ही रहते थे? अब ये नहीं पता मुझे भैया, हमने इसको कल पहली बार देखा घर में अपने आते हुए। हमें इतना पता होता तो हम भेजते नहीं उनको इसके संगे। आगरा में एक शख्स की गोली लगने से मौत। दोस्त के रिवॉल्वर से चली गोली। क्या दोस्त ने ही दोस्त की हत्या? क्या दोस्त बना हत्यारा? आखिर दोस्त ने क्यों की हत्या? यह आदिल का परिवार है। हम मृतक आदिल कहिए। परिवार में पत्नी, मां और 2 बच्चे हैं। मृतक का परिवार आगरा के थाना एतमादौला के प्रकाश नगर का रहने वाला है। पेशे से आदिल पेंटर था और इसी के बूते वो पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहा था। थाना एतमादौला के प्रकाश नगर का रहने वाला था मृतक। मृतक आदिल पेशे से था पेंटर। खबरों के मुताबिक आगरा के थाना एतमादौला के स्टेशन मार्ग पर सनसनी मच गई। पता चला कि सोमवार की रात को एक युवक को गोली लग गई है और इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इलाज के दौरान ही आदिल नाम के युवक की मौत हो जाती है। परिजनों का आरोप है कि मृतक की हत्या उसके दोस्त ने ही की है और उसे गोली लगी नहीं बल्कि गोली मारी गई। धर्मेंद्र ने और बाबा ने, एक ही नाम है उसका, धर्मेंद्र वर्मा। हाँ, उर्फ वर्मा। बाबा नाम जानते? नहीं, हम किसी के नाम नहीं जानते। 3-4 जने थे, वो ही बताएगा नाम, तो मैं हम कैसे बताएंगे? हमें मालूम ही नहीं है। गवाही दे के गया कि धर्मेंद्र गोली मारा, वीडियो भी है उनके पास, सर के पास। परिजनों ने धर्मेंद्र नाम के शख्स के खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजनों ने इस युवक पर हत्या का आरोप लगाया। में लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चली या साजिशन हत्या की गई। आगरा के प्रकाश नगर के रहने वाले आदिल नाम के युवक की मौत हो गई है। बीती रात धर्मेंद्र और कुछ अन्य युवक उसको लेकर अपने घर से चले गए थे और उसके बाद ये सूचना आई कि आदिल की गोली लग गई है और ऐसे में अब उसकी मौत हो चुकी है। गमजदा परिवारीजन आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पूरा हंसता खेलता परिवार किस तरह से उजड़ गया है। धर्मेंद्र वर्मा नाम के युवक पर गोली चलाने का आरोप है और मरने से पहले उसका बयान भी दर्ज किया गया है मृतक युवक का। और ऐसे में एक नामजद तहरीर थाना एतमादौला पुलिस को मिल रही है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज होगा। फिलहाल जो आरोपी धर्मेंद्र वर्मा है वो पुलिस हिरासत में है और अन्य कौन लोग उस धर्मेंद्र वर्मा नाम के युवक के साथ में थे, पुलिस इस पूरे प्रकरण की तफ्तीश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से
ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उससे कहीं ना कहीं एक जो पूरा जो हंसता खेलता परिवार है वो उजड़ गया है। इधर पुलिस का कहना है कि युवक अपने दोस्त के साथ पार्टी मनाने गया था। इसी दौरान दोस्त धर्मेंद्र की रिवॉल्वर से गोली चली और उसकी मौत हो गई। फिलहाल धर्मेंद्र से पूछताछ कर घटना की जांच की जा रही है। गोली लगने की सूचना थाना इत्मादौला पे प्राप्त हुई थी। मौके पे सभी पुलिस अधिकारी और थाना अध्यक्ष की टीम वगैरह पहुंच गई थी। इस व्यक्ति को इलाज हेतु एसएन मेडिकल में शिफ्ट किया गया। बाद में फिर उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया और वहीं पे उसके आज मॉर्निंग में मौत होने की सूचना पुलिस को प्राप्त न हुई थी। इस मुकदमे में एफआईआर की कॉपी जो तहरीर है वो हम लोगों को मिल गई है। उसमें एफआईआर पंजीकृत किया जा रहा है और एक व्यक्ति को इसमें पूछताछ हेतु थाने पे बुलाया गया है। पुलिस का बयान। मृतक के परिजन ने नामजद तहरीर लिखाई। धर्मेंद्र वर्मा नाम के शख्स पर गोली चलाने का आरोप। दरअसल परिजनों की माने तो सोमवार की शाम आदिल को एक युवक घर से बुलाकर ले गया था और उसे गोली मार दी। बताया गया कि आदिल के बाईं तरफ कंधे में गोली लगी थी और जब हालत बिगड़ी तो उसे एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से उसे दिल्ली गेट स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन आज सुबह आदिल की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि धर्मेंद्र वर्मा नाम के युवक पर गोली चलाने का आरोप है और मरने से पहले उसका बयान भी दर्ज किया गया है मृतक युवक का। और ऐसे में एक नामजद तहरीर थाना इत्मादौला पुलिस को मिल रही है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज होगा। फिलहाल जो आरोपी धर्मेंद्र वर्मा है वो पुलिस हिरासत में है और अन्य कौन लोग उस धर्मेंद्र वर्मा नाम के युवक के साथ में थे, पुलिस इस पूरे प्रकरण की तफ्तीश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उससे कहीं ना कहीं एक जो पूरा जो हंसता खेलता परिवार है वो उजड़ गया है। और ऐसे में पुलिस का कहना है, एसपी सिटी रोहन बोत्रे का कहना है कि तहरीर के आधार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच पुलिस ने इस मामले में स्टेशन मार्ग पहुंचकर जांच की। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपी धर्मेंद्र ने ही अपने दोस्त आदिल को भर्ती कराया था और दोनों पार्टी मना रहे थे। तभी धर्मेंद्र की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चली, आदिल को लग गई। पुलिस का कहना है कि इलाज के दौरान आदिल से बयान भी लिए गए थे। इस दौरान उसकी रिकॉर्डिंग भी की गई है। बहरहाल मृतक के परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोस्त ने दोस्त की हत्या की या फिर वाकई पार्टी करते हुए गोली चलने से आदिल की मौत हो गई। फिलहाल आगे की जांच से ही पर्दा उठ पाएगा कि आदिल की हत्या हुई है या फिर गलती से चली गोली से उसकी मौत हुई। आगरा से एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की